नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है वी विनर्स एज यूपीएचसीएससी एडिशन नंबर 51 इंग्लिश लिटरेचर पेपर चैनल में। आज हम बात करेंगे एफआर लिविस के जॉनसन एंड ऑगस्टिनिज्म में और इसको हम बाइलिंगुअल रखेंगे क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी हमारे ऑडियंस से। तो एफआर लिविस की जो ये ऐसे है इसे कॉमन परसूट से लिया गया है, उनकी ये किताब का नाम है। और इस किताब में उनके स्क्रूटनी जर्नल में पब्लिश बहुत सारे एसेस को इकट्ठा किया गया था। टाइटल जो है इस किताब का आ रहा है टीएस एलियट के फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म से, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिटिक को कॉमन परसूट ऑफ ट्रू जजमेंट में लगना चाहिए। कॉमन परसूट का मतलब होता है जो सब में पाया जाए, मतलब कॉमन, और परसूट का मतलब है जिसको फॉलो करें। तो ऐसा जो तरीका हो जो कि सही जजमेंट की तरफ ले जाए, क्रिटिक का वो काम है। एलियट ये कहते हैं और लिविस क्योंकि इनसे इन्फ्लुएंस थे तो फिर उन्होंने ये टाइटल वहां से लिया। तो इसका मतलब है कि कॉमन परसूट में अगर लगना है तो फिर क्रिटिक को कुछ खास काम करने पड़ेंगे। दो चीजें हैं। पहला, तो उसे सही सही शब्दों में ठीक तरह से बताना पड़ेगा क्या सही है, क्या नैतिक रूप से परिपक्व है और प्रशंसा करने लायक है, और साथ ही साथ उसे भर्त्सना भी करनी पड़ेगी जो उचित नहीं है और अच्छा नहीं है उसकी। जॉनसन एंड ऑगस्टिनिज्म ये जो ऐसे था ये रिव्यू किया गया था जोसेफ वुड क्रूच का सैमुअल जॉनसन पर जो किताब आई थी उसका। तो लिविस शुरू करते हैं ये बोलते हुए कि इन दिस कंट्री, मतलब ब्रिटेन में, जो लोग लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं उनमें जो जॉनसन का कल्ट है वो काफी परेशान करने वाला है उनको। क्रूच की वो तारीफ करते हैं कि वो अब एक साथ ही जो है जॉनसन का टोरीज्म, उनकी पायटी और स्केप्टिसिज्म लेकर के आते हैं। जॉनसन के अंदर हार्ड ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ कोई भी झुकाव नहीं था और सिनिकल रियलिज्म की तरफ भी कोई झुकाव नहीं था। हाँ, वो दास्ता की प्रथा का बड़ा विरोध करते थे। ये वही व्यक्ति था जिसने कहा था कि इंग्लिश गवर्नमेंट का जो भी शक्ति है भले ही वो समाप्त हो जाए, लेकिन ये जो इस प्रकार की प्रथा है ये बनी रहनी नहीं चाहिए। जो मुख्य बातें हुई हैं इस ऐसे में कुछ इस तरह से कि जॉनसन बोलते भी बहुत अच्छा थे और लिखते भी बहुत अच्छा थे, लेकिन क्रूच उनके लिखने की शक्ति को ठीक तरह से नहीं पहचान पाते हैं। जॉनसन और उनके सर्कल में जो बहुत सारे लोग थे उनके लिए बात करना जो है वो एक कला था, एक खेल जैसा था जिसमें नियम थे, जिसमें कायदे थे। जॉनसन का जो तरीका है वो साधारणीकरण का तरीका है, लेकिन वो साधारणीकरण जो है एब्स्ट्रैक्टनेस नहीं है। जॉनसन जो है वो जब भी बात करते थे तो वो जीतने के लिए करते थे, वो डोमिनेट करते थे और लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे और बहुत अच्छे बात करने वाले लोगों में से माने जाते थे। तो जॉनसन के लिए जो है जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनमें से जो है बात करने का जो कला है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। जॉनसन और उनके ग्रुप के लोग जो है जब बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें वो बता देना चाहते हैं, और उनकी बातों में कॉमन सेंस होता था बहुत कुछ। कॉमन सेंस का यहाँ पे मतलब क्या है कि ऐसी बातें जिन पे प्रश्न चिन्ह ना लगाया जाए, जो परंपरा से भी चली आ रही हों, जिनको सभी लोग माने, क्योंकि उन्हीं चीजों से भाषा और साहित्य दोनों ही की परंपरा प्रभावित होते हैं। तो ये जो वैल्यूज थे उनको कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता था, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाने का उनको मतलब होता कि सारी चीजों को बदल दिया जाए, कि परंपराओं को बदल दिया जाए, कि गवर्नमेंट को बदल दिया जाए, समाज को बदल दिया जाए, लोगों के चाल चलन को, तरीके को बदल दिया जाए, और ये एक क्रांति जैसी होती। तो वो नहीं चाहते थे। उस समय में जो भी पढ़े लिखे समझने बूझने वाले लोग थे, कैसे भी लोग रहे हों, वो किसी भी प्रकार की सोच रखते हों, वो और किसी भी जमाने के किसी भी व्यक्ति के सामने अपने आप को और आसपास में अपने जमाने के सारे लोगों को किसी से कम नहीं समझते थे। सारे के सारे लोग बराबर, कोई पहले बोल के गया है इसलिए बेहतर है ऐसा नहीं।
और कोई बड़ा है, कोई छोटा है और एक ही ज़माने का है और बोल रहा है, तो इस कारण से कि बड़ा या छोटा है नहीं, उसकी बात कैसी है, उसके हिसाब से देखा जाता था। तो कॉमन सेंस होना ज़रूरी था बाद में। 18वीं शताब्दी की जो कविता है और सारी की सारी जो ऑगस्टन कविता है, उसमें एक सोशल मूवमेंट है। एक ऐसा मूवमेंट जो बताता है कि ये एक सभ्य समाज की कविता है। इसमें नियम, कायदे माने जा रहे हैं और ये विनम्र कविता है। तो जो साहित्य का प्रकार था, वो अच्छे प्रकार से मतलब सही काम करने का जो तरीका था, उससे बहुत मिला-जुला हुआ था। तो ऑगस्टन होने का मतलब ये नहीं था कि केवल सतह पर ही देखते रहा जाए और इसका उदाहरण दे रहे हैं लिविस, चौथी जो किताब है पोप की द डनसियर की, उसको। पोप की चौथी किताब को वो बाकी 3 किताबों से अलग करके देखते हैं और उसे बड़ा महान मानते हैं। तो ऑगस्टन जो कविता है वो देखती है कि नैतिक क्या है? वो है जो कि रीज़न के हिसाब से भी प्रूव की जा सके। एनलाइटनमेंट का एज था भाई, तो रीज़न को तो वैल्यू दिया ही जाएगा। तो जो ऑगस्टन कविता है वो किसको मुख्य रूप से आगे बढ़ाना चाहती है? वो ये बताती है कि जो चला आ रहा है वो और समाज ने जो बनाया है एक इंसान को और जो इंसान जो भी पाता है समाज में उसका जो योगदान है वो। तो ऑगस्टन कविता जो है वो समाज की कविता है। उसके उल्टे रोमांटिक युग की जो कविता है वो व्यक्ति की कविता है, इंडिविजुअलिस्ट कविता है। तो जो रोमांटिक पोएट है वो अपने आप को समाज का या समाज को खुद का शत्रु समझता है, लेकिन जॉनसन तो समाज के मित्र हैं, वो समाज की आवाज है। ऑगस्टन ट्रेडिशन जो है वो जॉनसन के दिमाग में, दिल में इतना घर कर चुका है कि उनके कलम से भी यही निकला करता है और उनके प्रोज से ज्यादा उनकी कविता में ये दिखाई पड़ता है इसका असर। तो उनकी जो कविता है वो 18वीं शताब्दी की कविता की जो सबसे अच्छी बातें हैं उनको दिखाती है। अब यहाँ पे ग्रे का नाम लिया जाता है, जहाँ कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि ग्रे की एलिजी से जॉनसन की कविता प्रभावित थी, तो लिविस ये बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। ग्रे के अंदर मिल्टॉनिक ट्रेडिशन और ऑगस्टन ट्रेडिशन दोनों पाए जाते थे। जॉनसन और ग्रे के अंदर जो ये ऑगस्टन वाला पार्ट है ये कॉमन है। तो जॉनसन और ग्रे दोनों ही ऑगस्टन ट्रेडिशन से ड्रॉ करते हैं अपनी अच्छाइयाँ और जॉनसन ग्रे का नकल नहीं कर रहे हैं या उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो सेंट्रल ऑगस्टन फीचर्स जो ग्रे के वर्स में पाए जाते हैं और जो जॉनसन के वर्स में भी देखे जाएंगे वो क्या है? पहला कि ऑगस्टन जो फीचर है इसके पहले भी बात की जा चुकी है, उसमें एक सोशल गेट है, एक समाज की तरफ, समाज की तरह से, समाज के अनुसार चलने और हाव भाव का तरीका है। उस कविता के अंदर भी ऑगस्टन रीजन है, उसमें गद्य का जो एक जो शक्ति होती है वो कविता में भी है, जो कि बात को बता देना चाहती है, साफ करना चाहती है सबसे सही शब्दों में। ऐसे शब्द जो सीधे अर्थ की तरफ जाएं और हाँ, इन जो नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड वाला पार्ट है, विट वाला, वो तो भाई रहना ही चाहिए। तो जॉनसन जो है वो कहते हैं कि शेक्सपियर का कैरेक्टराइजेशन और जैसा वो दुनिया दिखाते हैं, मतलब शेक्सपियर एज अ नॉवेलिस्ट, उसकी बड़ी तारीफ किया करते हैं, लेकिन शेक्सपियर की जो कविता है उनकी जो इमेजिनेटिव जीनियस है उसको वो नहीं समझ पाते हैं और इसमें लिविस बता रहे हैं कि जॉनसन का कोई दोष नहीं है, उनके युग का दोष है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा जो क्रिटिक है जो कि शेक्सपियर की कॉमेडी को उनकी ट्रेजेडी से बेहतर बताता है और ट्रेजेडी को उनकी फेल्योर बताता है, उसको शेक्सपियर समझ में ही नहीं आया है भाई। तो फिर जॉनसन की जो लिमिटेशन है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के समक्ष, ये उनकी लिमिटेशन है शेक्सपियर की क्रिएटिव जीनियस, उनकी पोइट्री के समक्ष। क्योंकि जॉनसन तो भाई ऑगस्टन कोड में ट्रेंड थे, जहाँ रीजन ही सब कुछ है, जहाँ स्टेटमेंट वाली पोइट्री होती है। तो फिर उस ट्रेडिशन में नॉवेल्टी ऑफ थॉट, क्रिएटिविटी, ये सब को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। न्यू क्लासिकल रूल्स को फॉलो करिए, कॉमन सेंस को जो है वो ऐसा बना करके सामने रखिए जो बहुत विटी हो। यही ऑगस्टन नियम था और जॉनसन इसको ही मानते थे। तो फिर क्रिएटिव शेक्सपियर उनको उतना पसंद नहीं आता था। जॉनसन की ये जो शेक्सपियर की कविता को ना समझने की क्षमता है, ये ऑगस्टन दोष है जो कि जॉनसन में भी पाया जाता है। जॉनसन का जो तरीका है
वो प्रोज का मेथड है और इसमें एक नैतिक भूल है और एक तरह की दुविधा भी है। उनके लिए एक लिटरेचर जो है वो साफ-साफ खुले तौर पर नैतिक रूप से कुछ बताने की एक कोशिश है। यहाँ पे शेली का उदाहरण लिया जाता है ये दिखाने के लिए कि जॉनसन, शेली और शेक्सपियर में क्या अंतर है। तो भाई जॉनसन तो सीधा स्टेटमेंट देते हैं और शेली जो कि एक जीनियस है, उनकी भाषा जितनी दूर हो सकती है उतनी दूर है जॉनसन की प्रोज के जैसी भाषा से। तो जॉनसन जो है वो इंटेलेक्चुअल मॉरल पर्पस से शुरू करते हैं और शेली एक इमोशनल पर्पस से शुरू करते हैं, लेकिन शेली जो है वो इमोशन डेवलप नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला पार्ट जो है टी.एस. एलियट का, यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इमोशन बताया नहीं जाता है, वो फाइनली इवेंट्स को ऐसा लगाया जाता है कि वो डेवलप हो जाता है। तो शेली जो है अपने इमोशंस को डेवलप नहीं करते हैं और शेक्सपियर उनको डेवलप करते हैं अपनी इमेजिनेशन और लैंग्वेज को यूज करते हुए। इसका उदाहरण दिया जाता है शेली की ड्रामा द चेंची से, उसका कॉन्ट्रास्ट करके मेजर फॉर मेजर में जो स्पीच है उसके साथ। तो जॉनसन जब बताते हैं कि क्या सही है और क्या अच्छा है और क्या कमजोर है 18th सेंचुरी वर्स में, तो उनसे अच्छा और कोई बता नहीं सकता है। कभी-कभी वो ऐसा कुछ करते हैं जो बाद में आज हमको देख के सही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनका दिल एकदम सही जगह पर है। भले ही वो मिल्टन के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन वो पहचान पाते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एक महान कविता है। तो फाइनली लीविस जो है पोप की वर्सेस टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी को निकालते हैं अलग से और साथ में फोर्थ बुक ऑफ जनसियर को भी रखते हैं और इनकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि इनमें वेस्टर्न ट्रेडिशन बहुत साफ-साफ दिखाई पड़ता है और ये बोलते हैं कि पोप के बाद ये ट्रेडिशन नीचे जाता गया। तो फिर वो एक अच्छे क्रिटिक आलोचक की समालोचक की क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या विशेषताएँ होती हैं उसको बताते हैं। पहला तो है कि उनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो बोलें, जो जजमेंट दें और जो भी एनालिसिस करे, कमेंटरी करे, वो एकदम सही-सही सटीक हो। भाषा के अंदर जो भी रिसोर्सेज़ हैं उसको वो समझें। साथ ही साथ वो समझें कि जो चला आ रहा है प्रचलन में, वो और कैसे अपने विचारों को वो लगाएँ ठीक तरह से। साथ ही साथ उनके अंदर एक बहुत ही विकसित सेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो लीविस यहाँ पे क्रूच के साथ जो क्रूच तारीफ कर रहे हैं रसेलास की, तो उसमें वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि ऑस्टन भी रसेलास को बहुत पसंद करती थी और खत्म करते हैं अपनी इस निबंध को ये कहते हुए कि जॉनसन और ऑस्टन जो है, उनको ये ऑगस्टिनिज्म ही जो है आपस में क्रैफ्ट से भी रिलेट करता हुआ आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन दबाएं। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और खबर आपको लगातार मिलती रहे कि हम क्या-क्या यहाँ डाल रहे हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ये चैनल तो है ही है और ब्लॉग जो है इसमें बेसिक मटेरियल और इन्फॉर्मेशन यूपीएससी पास्ट और 51 स्पेशली के बारे में दी हुई है, तो आप इसके थ्रू भी काफ़ी सहायता ले सकते हैं। आने वाले समय में भी आपको जो भी चाहिए हो तो आप चैनल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट या मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद और बताइएगा आपको ये हिंदी का वीडियो कैसा लगा? मैं इंतज़ार करूँगा।